हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान मुद्रा में आप सभी मित्रों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग सालों से इंतज़ार कर रहे थे रेलवे भर्ती की, तो रेलवे भर्ती अब आप लोगों के समझ आ चुकी है। रेलवे ग्रुप डी भर्ती जो 32,000 से प्लस पोस्ट है, उसका फॉर्म आज से ऑनलाइन हो रहा है। तो आप लोग उस फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। जो आपकी योग्यता होगी 10वीं पास, ITI या अप्रेंटिसशिप, जो भी आपके पास योग्यता है, ये सभी योग्यताधारी इस फॉर्म को भर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, न्यूनतम योग्यता 10वीं पास या ITI या अप्रेंटिसशिप। तो अब इस फॉर्म को कैसे कैसे भरेंगे, हम आज इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि फॉर्म को आप लोग कैसे भरेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट को ओपन करेंगे या sarkari-result.com को ओपन करेंगे। उस माध्यम से उस वेबसाइट पर हम पहुंच जाएंगे रेलवे के। तो उस वेबसाइट पर पहुंचने के बाद जो सबसे पहले इंटरफेस आएगा इस तरह का आएगा, साइन इनटू योर अकाउंट। अगर आप पहले से कोई फॉर्म भरे हैं तो आपका अकाउंट साइन होगा, तो उसमें आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस या पासवर्ड डालकर आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप न्यू यूज़र हैं, फ्रेश यूज़र हैं, तो आप सबसे पहले जाएंगे क्रिएट एन अकाउंट। ये जो नीचे दिखा गया है क्रिएट एन अकाउंट, इसको क्लिक करेंगे। इसके बाद आप सभी अपना डिटेल्स भरेंगे, हाई स्कूल, इंटर, जो भी आपका आधार कार्ड वगैरह OTP आएगा, उसके थ्रू आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर आपका वही मोबाइल नंबर और पासवर्ड जनरेट करेंगे। वही पासवर्ड से आप फिर इसको ओपन करेंगे। फिर आपको इसी सेक्शन पे आना पड़ेगा। तो इस तरह आप लोग क्रिएट एन अकाउंट करके, या अकाउंट पहले से बनाए होंगे तो उसको लॉगिन करके इसको ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस पर सबसे ऊपर रहेगा जनरल इंस्ट्रक्शन, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और एप्लीकेशन हिस्ट्री। तो आप यहाँ पर लिंक डिजिलॉकर से लिंक कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये आपका जनरल इंस्ट्रक्शन है, पूरा इंस्ट्रक्शन दिया गया है। उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म, इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सारा डिटेल भरना पड़ेगा आपको। तो अप्लाई के लिए बस ये आएगा कि रेलवे की जितनी सारी वैकेंसियाँ हैं और जो चल रही हैं, उसका सब इंटरफेस आ जाएगा। आपको जो भरना है तो भर सकते हैं। तो आपको भरना है ग्रुप डी के बारे में। तो ये ग्रुप डी वाला सबसे ऊपर दिखा रहा है 23 तारीख को। ये देखिए 23 तारीख से ओपन डेट है इसका, 22 फरवरी को लास्ट डेट है। तो सबसे पहले आप सेलेक्ट द RRB फॉर विच यू विश टू अप्लाई, यानी जिस RRB में आप अप्लाई करना चाहते हैं सबसे पहले उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आई एम करेंटली डिबार्ड बाई एनी रेलवे, तो इसको क्लिक करेंगे कि हम किसी रेलवे से अभी तक डिबार्ड नहीं हैं। तो सबसे पहले आप अपना जोन डिसाइड कर लीजिए कि किस जोन से कहाँ से भरेंगे। जहाँ आपकी कैटेगरी में सीट ज़्यादा हो तो उसको आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। एक ही जोन में भरना है एक बार में, तो आप जो जोन आपको उचित लगे उसको भर सकते हैं। फिर इसके बाद क्लिक करने के बाद ये आपका जनरल इन्फॉर्मेशन आएगा, जिसमें पर्सनल डिटेल आएगा, उसको भी भरेंगे। फिर उसके बाद अदर डिटेल्स आएंगे, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आएगा, फिर अपलोड फोटोग्राफ और सिग्नेचर, फिर पोस्ट प्रेफरेंस आएगा। उसके बाद पेमेंट करेंगे तो आपका फॉर्म पूरा भरा जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि पर्सनल डिटेल्स में क्या क्या भरा जाएगा। तो पर्सनल डिटेल में करेंटली नेशनलिटी, आप भारत के निवासी हैं या कहीं और के निवासी हैं तो इंडिया के भर सकते हैं, कुछ नेपाल तिब्बत वाले भी भर सकते हैं तो वो। फिर डेट ऑफ बर्थ आपका, फिर मदर्स नेम, फादर्स नेम, मेल फीमेल, एड्रेस, मोबाइल नंबर। अगर आप पहले रिसर्च कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, ये सब आएगा। इसको आप डिटेल देख लेंगे, इसमें कोई गलती ना हो। फिर इसके बाद अगला इंटरफेस आएगा कि आप एनी एक्स सर्विसमैन हैं, आप कोई बेंचमार्क या डिसेबिलिटी है, आप EWC EBC सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, या आप रेलवे के एम्प्लॉई हैं, या डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन नॉट अप्लीकेबल, इस तरह आप सब नो कर देंगे। उसके बाद नीचे दिया रहेगा बैंक डिटेल्स फॉर रिफंड फीस। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर आप रेलवे का कोई भी फॉर्म भर रहे हैं तो एग्ज़ाम देने के बाद 400 रुपये रिफंड होते हैं, 390 रुपये ही रिफंड होते हैं। तो उसका डिटेल इसी समय मांगा जा रहा है, तो इस समय आप भर सकते हैं अपने अकाउंट होल्डर्स नेम, बैंक अकाउंट नंबर, फिर अकाउंट नंबर, IFSC कोड,
बैंक कौन सा बैंक आपका है उसका बैंक, और बैंक का एड्रेस कौन सा ब्रांच में आपका बैंक है। उसके बाद भरने के बाद फिर आपका ये डिटेल्स आएंगे, ये डिटेल को आप लोग जो होंगे यस या नो करके भर देंगे। उसके बाद आपका आएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप रेलवे ग्रुप डी की भर्ती ये 10वीं पास, ITI और अप्रेंटिसशिप ये योग्यता है। तो आप अपने अनुसार क्वालिफिकेशन टाइप आपका क्या क्वालिफिकेशन है, रोल नंबर भर देंगे, सर्टिफिकेट नंबर भर देंगे, ट्रेड भर देंगे, स्टेट भरेंगे, डिस्ट्रिक्ट भरेंगे, बोर्ड भरेंगे और मार्कशीट कब जारी हुई थी उसको भी भर देंगे। इसको भरने के बाद फिर आपका अगला इंटरफेस आएगा फोटोग्राफ और सिग्नेचर का। तो फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करते समय सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने की बात यह है कि आपका फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, अदरवाइज आपका फ़ोटो एक्सेप्ट नहीं होगा। जो कि आप रिड्यूस इमेज या IM रिसाइजर वेबसाइट पर जाकर उस पर आप लोग अपने इमेज को रिसाइज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसकी जो हाइट है 320 पिक्सल रहेगा, चौड़ाई 240 और फ़ोटो 50 KB से अधिक और 100 KB से कम नहीं होना चाहिए, 100 KB से कम होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वाइट बैकग्राउंड ही कंपलसरी है। उसके बाद सिग्नेचर आपका है 60 मेगापिक्सल चौड़ाई लंबाई और 140 मेगापिक्सल का आपका चौड़ाई होना चाहिए। तो और ये फ़ोटो 30 KB से अधिक और 50 KB से कम ही होना चाहिए। तो इसको आप इस साइज़ में लाकर उसके बाद इसको अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद फिर सेव या नेक्स्ट करेंगे। सेव करेंगे तो पेज सेव हो जाएगा और नेक्स्ट करेंगे तो अगला पेज फिर खुलेगा। तो फिर अगले पेज पर इस तरह वाइट बैकग्राउंड में फ़ोटो लगेगा आपका, आप देख सकते हैं इस तरह सिग्नेचर लगेगा। फिर अगला पेज आपका आता है कि पोस्ट प्रेफरेंस। तो जो भी आप सेलेक्ट RRB इस पर लिखा रहेगा कि आप किस RRB को सिलेक्ट किए हैं, सिकंदराबाद, भुवनेश्वर, इलाहाबाद, प्रयागराज जो भी है आपका। फिर उसमें आप देखेंगे कि उसमें कौन सी सीट है, किस सीट को आप पहले प्रेफरेंस में रखना चाहते हैं कि वो पोस्ट आपका अच्छा हो। तो पोस्ट के हिसाब से अपने पूरे पोस्ट को उस RRB में सभी पोस्ट आ जाएंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे, प्रेफरेंस देंगे। पोस्ट इस तरह से जैसे कि SCR में असिस्टेंट लोको शेड है, इलेक्ट्रिकल है, पॉइंटमैन है इत्यादि है, TLC है, TRD है, पॉइंट्समैन B है, ट्रैकमैन 4 है। तो इसको आप लोग सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये चेक बॉक्स आएगा, चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे, फिर अपना एड्रेस डालेंगे यहाँ पर। उसके बाद फिर सेव और नेक्स्ट करेंगे। फिर सेव और नेक्स्ट करने के बाद इस तरह आएगा कि एप्लीकेंट विल बी नॉट बी एबल टू मेक एनी करेक्शन इन द ऑनलाइन फॉर्म। यानी आप अगर कोई करेक्शन करना हो तो कर सकते हैं, अन्यथा सबमिट करें। सबमिट करने के बाद फिर अगला इंटरफेस खुलेगा इस तरह से, जो अब पेमेंट का आएगा। तो पेमेंट आप जनरल OBC के लिए 500 रुपये है और SC ST के लिए 250 रुपये हैं। तो आप लोग 250 रुपये के लिए यहाँ पे विथ SBI पे, तो ये पैसा SBI पे में जमा होगा तो यहाँ से आप पे करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन आएगा। या तो आप कार्ड नंबर से कर सकते हैं उसमें बैंक सेलेक्ट करके, या तो आप UPI पे कर सकते हैं। तो UPI करेंगे तो स्कैन QR कोड आएगा, इस तरह QR कोड आएगा। उसके बाद QR कोड से आप लोग पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद इस तरह पेमेंट डिटेल आएंगी। इस डिटेल को आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर उसको प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने के बाद प्रिंट का ऑप्शन भी दे रहा है, बैक का ऑप्शन भी दे रहा है। उसके बाद पेमेंट करने के बाद फिर उसके रेलवे जनरल इंस्ट्रक्शन और ऑनलाइन एप्लीकेशन और एप्लीकेशन हिस्ट्री। तो इस तरह आप लोग जितने फार्म आज तक भरे होंगे वो सारा हिस्ट्री इसमें आ जाएगा, जिसका एग्ज़ाम ना हुआ हो। तो इस तरह से आप व्यू एप्लीकेशन फॉर्म इस सेक्शन को क्लिक करके आप अपने फॉर्म को देख सकते हैं। तो ये रही स्टेप बाय स्टेप रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरने का पूरा स्टेप बाय स्टेप। ये अब हम बता चुके हैं आप लोग को, आप लोग देख चुके हैं। और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ये रही पूरी जानकारी। तो कृपया इस चैनल को, ज्ञान मुद्रा चैनल है, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो अवश्य करें।
अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा तो आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद फ्रेंड्स।